हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के जो कुछ वीडियो हैं उसमें सबसे पहले जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा वो अबाउट टू दी ओबीएस स्टूडियो के बारे में। ओबीएस स्टूडियो के कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एक्चुअली आपकी कुछ क्वेरी और कुछ प्रॉब्लम्स थे तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहूंगा। कि पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप देख लें कि ओबीएस के अंदर कोई भी एक्टिविटी बिना सीन क्रिएट किए या बिना सोर्स को ऐड किए नहीं हो सकता। तो आप एक बार देख लें कि आपने जो सीन है वो क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, फिर देख लें कि सोर्स उसमें अवेलेबल है या नहीं है। जो भी सोर्स आप यूज करेंगे उसी के अंदर वो सब फीचर अवेलेबल है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। एक तो ओबीएस स्टूडियो को कैसे यूज करते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आई है, दूसरा जो ग्राफिक्स टैबलेट है और तीसरा जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है, राइट। तो वो जो कुछ डाउट्स हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो क्लियर हो जाए आपके। तो नंबर 1, वो जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो फुल स्लाइड मोड में अवेलेबल नहीं हो पाती है, उसका रीजन क्या है। नंबर 1, आपने सीन एक क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर कितने सोर्स आपको रखने हैं ये आपकी चॉइस है। आप उसमें इमेज रख सकते हैं, आप उसमें कोई विंडो को आप पूरा का पूरा चाहे जो डिस्प्ले है उसको रिकॉर्ड करना चाहें तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ वीडियो में मेरे देखते हैं कि उसमें टेक्स्ट रन करता रहता है इस तरीके से बॉटम साइड में, तो वो भी पॉसिबल है। और तीसरे पॉइंट पे कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या कोई दूसरा मोड है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड ना हो, केवल वो ही पर्टिकुलर जो वीडियो है या पर्टिकुलर जो सेक्शन है या पर्टिकुलर जो सोर्स है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी जो प्रॉब्लम है कि फुल स्लाइड मोड अवेलेबल नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है वो कहां से क्रिएट हुई है, वो सोर्स से क्रिएट हुई है। आपको करना क्या है, नंबर 1, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो फुल स्लाइड मोड में आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर लें, फिर उसको आप जो है फुल स्लाइड मोड के अंदर ओपन कर लें, राइट। तो आपकी एक तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है यूजुअल आपके जितने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी वो, और दूसरे पॉइंट पे जिसको आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रेजेंटेशन मोड में जैसे हम लोग यूज करते हैं फुल स्क्रीन पर, वैसे ओपन कर लिया है। तो यहां जो प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ये आती है कि जब मैं फुल स्लाइड मोड के अंदर प्रेजेंटेशन को ओपन कर लूंगा तो मैं ओबीएस में कैसे जाऊंगा। तो उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अल्ट टैब बटन यूज करना है। जो आपका की पैड है ना, कीबोर्ड जो है आपका, वहां अल्ट और टैब बटन को यूज करना है। जब आप अल्ट और टैब बटन को यूज करोगे ना तो जितने भी आपने विंडो ओपन किए हुए हैं अपने पीसी पर, मॉनिटर की जो स्क्रीन है उस पर, तो 1 बाय 1 वो सब दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपने अब स्लाइड मोड के अंदर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रख दिया, अब आप दबाएं बटन अल्ट और टैब, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। तो वो नंबर ऑफ जो भी विंडोज आपने ओपन की हैं उनमें से अब आपको ओबीएस पर क्लिक करना है। तो अब आप ओबीएस पर आ जाएंगे। तो अब ओबीएस में क्या करना है कि जो सोर्स है उस सोर्स में आप ये देख लें कि आप ये आपका कहां रखना है, ठीक है, विंडो डिस्प्ले में रखना है या डिस्प्ले कैप्चर करना है, क्या करना है आपको। तो अब यहां से आप उसको क्लिक करेंगे, उस सोर्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। उस पॉपअप विंडो में जहां विंडो लिखा है उस विंडो के सामने आपकी पावर पॉइंट स्लाइड मोड ऐसे लिखा हुआ होगा, आप उसको क्लिक करके और स्लाइड मोड को ओपन कर लें। तो अब आपके ये जो ओबीएस है इस पर जो है आपको वो फुल स्लाइड मोड दिखाई पड़ेगा। ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो, लेकिन हो सकता है कि आपने ना देखा हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा फिर उसका लिंक दे दूंगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ ओबीएस की सेटिंग अब आप कर लेंगे, आपको जितना स्क्रीन पर चाहिए जितना सेक्शन, और एक साइड में अगर आपको अपना पिक्चर चाहिए तो वो भी आप रख सकते हैं।
तो इस तरीके से तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन फिर यहीं से एक प्रॉब्लम आएगी कि अब आप यहां से वो जो स्लाइड मोड के अंदर पीपीटी ओपन हुई है ना, उस पर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए फिर आप अल्ट और टैब बटन यूज करिए। अल्ट टैब बटन को यूज करते करते जो विंडो आप देख रहे हैं इसमें से जो प्रेजेंटेशन मोड के अंदर है उसको आप क्लिक करिए। अब यहां पर जैसे आ गए हैं आप, तो ये प्रेजेंटेशन मोड ओपन होगा। अब यहां आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आपको दिखाई पड़ चुका है। लेकिन यहाँ एक गलती अभी भी हो सकती है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, अल्ट टैब तो करते गए आप, इधर भी सेट कर दिया उधर भी सेट कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं किया ओबीएस के थ्रू। तो आपको क्या करना है कि इन दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो अल्ट और टैब बटन का, दूसरा कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो रिकॉर्डिंग बटन जैसे ही आपका सेटिंग के नीचे जो बताया हुआ है, अगर आपने 2-3 वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ आ चुका होगा। अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग करिए, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जो है स्विच कर जाइए अपनी प्रेजेंटेशन पर, जो फुल स्लाइड मोड के अंदर ओपन हुआ है। तो जैसे ही आप वहां स्विच करेंगे, लेकिन स्विच करने से पहले आपने जब ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग की थी, एक्चुअली ये मुझको सब रिपीट करना पड़ रहा है, उन ऑलरेडी वीडियोस के अंदर ये अवेलेबल है, कि अपना इंट्रोडक्शन कुछ फाउंडेशन रख दीजिए टॉपिक की, और उतनी ही ड्यूरेशन में जब आप वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आप स्विच कर जाइए जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, राइट, बाय यूजिंग दी अल्ट एंड टैब बटन। बाय दिस वे यू विल बेसिकली आउटपुट जो है वो उसकी कनेक्टिविटी रहेगी, आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी, राइट। इस बात को मैं फिर दोबारा बोल दूं कि आप जब ये बात कर रहे हैं, अपनी स्लाइड लेकर आ गए हैं, इधर स्टार्टिंग कर दिया है, उस टाइम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो आपको फाउंडेशन रखना है वो स्टार्ट कर दीजिए, एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यू हैव टू यूज अल्ट और टैब बटन, तो जिससे कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आ जाए। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आप आ चुके हैं, तो आपको जो भी एक्सप्लेन करना है, जैसे डिस्क्राइब करना है, आप उसको करते रहिए, वो तो चीज क्लियर है। फिर जैसे ही आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, देन आफ्टर आप अल्ट टैब बटन यूज करिए और ओबीएस पर आ जाइए, वहां उसका समराइज कर दीजिए और उसके बाद में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। बाय दिस वे यू कैन परफेक्टली एक्चुअली यूज दिस ओबीएस। लेकिन ध्यान रखिए, ओबीएस केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है, ये आपका जो वीडियो है उसको एडिट नहीं करेगा। वीडियो एडिट करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम लगता है कि भाई ओबीएस से नहीं हो सकता, तो उनके लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन स्क्रीन कास्टोमेटिक है। स्क्रीन कास्टोमेटिक की वीडियो मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले भी बना चुका हूं, तो आप उनमें से देख सकते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और किस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर यू कैन एडिट दी वीडियो बाय यूजिंग द स्क्रीन कास्ट। लेकिन वो पेड वर्जन के अंदर ही आप केवल एडिट कर सकते हैं, राइट। तो जो पेड वर्जन है, ऑब्वियस है कि उनके अंदर जो फीचर ऐसे होंगे वो इस टाइप के होंगे कि वहां से आप जो है इजिली स्क्रीन कैप्चर और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ज्यादा आपको ना लगता हो तो 1200-1500 रुपए आप स्पेंड कर सकते हैं, बट दे विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल लर्न। बहुत सारी जो चीजें हैं उनको आप सीख जाओगे, तो फिर वो इतना आपको टफ नहीं लगेगा और यू विल एंजॉय इन ए सिस्टमेटिक वे। और तीसरा जो है, जो ग्राफिक्स टैबलेट के रिलेटेड क्वेश्चन आया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या अलग से पेन यूज कर लें, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी ग्राफिक्स टैबलेट आप परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपका एक पेन आएगा, एंड टेक केयर अबाउट टू दैट पेन। आपको अलग से कोई परचेज नहीं करना है, तो ऐसा नहीं आपको इन फ्यूचर करना है। तो आपका जो ग्राफिक्स टैबलेट है उसी के साथ जो पेन आ रहा है आप उसी को परचेज करिए, और देख लीजिए कि आपको एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल फोन है या टैबलेट है उसके साथ यूज करना है, या फिर आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, उसके साथ में यूज करना है। तो ध्यान से रखिए, आप इसको एक बार वेरीफाई जरूर करिए कि आप जो ग्राफिक्स टैबलेट परचेज कर रहे हैं वो उसके जो फीचर हैं वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसमें जो प्रेफरेंस है वो किसको दें, छोटे को दें या बड़े को दें। देखो, आज की डेट में अगर आपको लगता है कि 4000 ही आप खर्च कर सकते हैं, तो देन यू हैव टू स्पेंड ओनली दैट मनी। तो वो 6 इंच के आसपास का जो ग्राफिक्स टैबलेट है वो आपका काम कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यू विल रियलाइज कि अगर मैं 2000 और इसमें ऐड कर देता तो मुझको 10 इंचेस का मिल जाता।
तो इफ यू कैन स्पेंड, तो वो 6-7,000 के आसपास भी आप जो है अच्छा जो 10 इंचज का ग्राफिक्स टैबलेट है वो यूज कर लेंगे, ले सकते हैं, तो आप उसको परचेज कर लिए, क्योंकि तब आपको राइटिंग जब करेंगे ना तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो 10 इंचज के जो ग्राफिक्स टैबलेट है। तो ग्राफिक्स टैबलेट आपका वैकॉम का और ह्योन का, ये दो मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, और वीएक का है तो उसमें मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी उसको मैंने यूज भी नहीं किया, लेकिन वो भी अच्छी एक मतलब उसके जो रिव्यू कमेंट्स में देखता हूँ वो भी अच्छे हैं। तो पर्सनली जो मैं रिकमेंड करूंगा वो केवल वैकॉम का और ह्योन का करूंगा। तो वैकॉम का ह्योन के रेस्पेक्ट में थोड़ा कॉस्टली है, पर जो परफॉर्मेंस है वो दोनों का ठीक है। तो डिजिटल पेन आपको सेपरेटली परचेज नहीं करना है, और फीचर आपको देख लेने हैं। निब जो है वो जरूर है कि 3 या 4 साल के बाद में थोड़ा सा आपको रिप्लेस करना पड़ता है, तो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व दैट थिंग कि आपके जो डिजिटल पेन है उसमें कितने निब है, राइट। तो आप 4-5 साल ही किसी ग्राफिक्स टैबलेट को यूज करेंगे, तो फिर उससे ज्यादा वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका पीसी का चेंज हो जाएगा, बड़े फीचर चेंज हो जाएंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट। सो फॉर ए गुड जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये फीचर है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स टैबलेट और ये जो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है, ये अगर आपके पास में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कुछ इसके बाद में हम लोग अपने स्टूडियो के बारे में बात करेंगे कि मैं कैसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे ग्रीन स्क्रीन को यूज करता हूँ या दूसरे फीचर, उन सब पॉइंट को तो वो टाइम के साथ में हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपके डिजिटल कंटेंट को जो है वो क्रिएट करना है, राइट। कि इतना आइडिया आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि इस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट बॉक्स और बाय यूजिंग दी जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसको सर्च कर लेंगे। वो अपनी physics.com जो वेबसाइट है वहां पर व्हाट्सएप जो नंबर है, एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो यू कैन शेयर योर वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं तो आई कैन कमेंट ऑन योर वीडियो, और उसको बताऊंगा कि वहां पर आप क्या चीज मॉडिफाई कर सकते हैं या कितना एडिटिंग की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो वो इस पॉइंट को केवल लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आप वीडियो क्रिएट करिए, उस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मेरा मेल आईडी है sushilk17@gmail.com, आप उस पर क्वेश्चन करिए या कमेंट कर दीजिए, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर ये कंटेंट यूजफुल है तो आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेंड्स के साथ में या दूसरे कलीग्स के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं।